हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हर रोज़ मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द मिस्टेक ऑफ अ फुलिश मॉन्क। फुलिश होता है मूर्ख, मॉन्क साधु। ए आर्टिकल है, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ आर्टिकल आता है और वोवल साउंड के साथ में एन आर्टिकल आता है। मिस्टेक गलती, तो एक मूर्ख साधु की गलती। देखते हैं स्टोरी को। वन डे एक दिन, एन इटरनेट होता है भ्रमणकारी, घूमने वाला। एन यहाँ पर आर्टिकल यूज हुआ है क्योंकि इंटरनेट में कौन वोवल साउंड है, वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। मॉन्क साधु, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, इन हिज लर्निंग अपने सीखने में, अपने ज्ञान में, विद ए डैश ऑफ प्राइड, प्राइड होता है गर्व। कम की सेकंड फॉर्म है केम, टू बनारस। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अब इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। एक दिन एक घूमने वाला साधु अपने ज्ञान में आत्मविश्वासी था, कॉन्फिडेंस था, विद ए डैश ऑफ प्राइड और ज्ञान पर गर्व के साथ में, केम टू द बनारस, बनारस में आया। ही रूम्ड होता है घूमना, थ्रू लेन्स एंड बाई लेन्स ऑफ बनारस, मीटिंग पीपल एंड ऑब्जर्विंग द लाइफ इन द सिटी। ही रूम्ड थ्रू लेन्स, वो गलियों में, उपगलियों में, ऑफ बनारस, बनारस की, मीटिंग पीपल लोगों से मिला, एंड ऑब्जर्विंग द लाइफ और जीवन को ऑब्जर्व किया, देखा, इन द सिटी शहर में। इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। वो बनारस की गलियों और उपगलियों में घूमा और लोगों से मिला और शहर में जीवन को ऑब्जर्व किया, जाना। वेहर एवर ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाता, एवरीवन रेस्पेक्टेड हिम डीपली, हर कोई उसको अपने गहराई से उसका सम्मान करता। एंड ही डिड द सेम, और वो भी यह सेम करता, वो भी उनका सम्मान करता। एज ए मॉन्क ही लव्ड एवरीवन, जैसा कि वो साधु थे वो हर किसी को प्यार करते थे। ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स वर अलाइक टू हिम, सभी आदमी और पशु उसके द्वारा पसंद किए गए थे, वो सबको पसंद करता था। वन डे एक दिन, ही रूम्ड द स्ट्रीट्स ऑफ बनारस ऑल द डे, एक दिन वो सारे दिन बनारस की गलियों में घूमा पूरे दिन। टुवर्ड्स इवनिंग, शाम होते होते, ही रीच्ड ए प्लेस, वो एक जगह पर पहुंचा, वेयर ही सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, टू रैम्स, रैम्स होता है भेड़ा, मेढ़ा भी बोल सकते हैं इसको, मतलब मेल जो गोट होती है, मेल जो शीप होती है उसको बोलते हैं रैम्स। तो ही सो टू रैम्स फाइटिंग फेरोसियसली, फेरोसियसली होता है भयानक, ईच डैशिंग अगेंस्ट द अदर हेड ऑन। एक शाम वो एक जगह पर पहुंचा, उसने वहाँ दो मेढ़ों को आपस में भयानक तरीके से एक दूसरे के सामने आमना सामना करते हुए, लड़ते हुए देखा। द मॉन्क वॉच्ड द फाइट केयरफुली, थिंकिंग अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ फाइटिंग एंड सेंसलेस वायलेंस। जो साधु था वो बड़ी सावधानी से इस लड़ाई को देख रहा था और इस सेंसलेस हिंसा और फाइट के बारे में, लड़ाई के बारे में सोच रहा था। सडनली, अचानक, वन रैम, एक मेढ़ा,
द स्ट्रोंगर अमंग द टू, उन दोनों में से जो सबसे स्ट्रोंग था, थ्रू द अदर डाउन एट हिज फीट, उसने दूसरे को, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, उसने दूसरे को उसके पैरों में फेंक दिया। तो इस लाइन का मीनिंग आपको समझ आया होगा कि अचानक एक मेढ़ा जो दूसरे से स्ट्रोंग था, उन दोनों में से जो स्ट्रोंग था, उसने उस दूसरे को साधु के पैरों में फेंक दिया। ही मिस्टूक इट एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट एंड थॉट, उसने गलती से इसे एक सम्मान का संकेत समझा और सोचा, आह दिस रैम अंडरस्टैंड्स माई वैल्यू, यह मेरा मेरे मूल्य को, मेरी वैल्यू को समझता है। इट मस्ट बी ए जीनियस, यह जरूर कोई प्रतिभाशाली होगा। जीनियस होता प्रतिभाशाली। दज, इस तरह, ही डिड नॉट रिट्रीट बट प्रेज्ड द वर्च्यू ऑफ दिस रैम, इस तरह वो पीछे नहीं हटा और उस मेढ़े की गुणों की तारीफ या प्रशंसा करने लगा। प्रेज्ड होता है प्रशंसा करना। हु ही थॉट वॉज मूव्ड बाय हिज प्रेजेंस, प्रेजेंस होता है उपस्थिति, और उसने यह सोचा कि ये सब उसकी उपस्थिति में हुआ है। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही रेस्पेक्टफुली फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बोड इन फ्रंट ऑफ द रैम, उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथ मोड़े, फोल्डेड हिज हैंड्स मोड़े, एंड बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द रैम, और रैम जो मेढ़ा था उसके सामने झुक गए। ए वाइज मर्चेंट, एक बुद्धिमान व्यापारी, ऑल्सो वॉचिंग द फाइटिंग रैम, कुड नॉट हेल्प नोटिस द एक्सप्रेशन एंड गेस्चर ऑफ द मॉन्क, एक बुद्धिमान व्यापारी भी इन दोनों मेढ़ों की लड़ाई को देख रहा था। कुड नॉट हेल्प, और उसने ये हेल्प नहीं, इनकी हेल्प नहीं की। नोटिस, और नोटिस किया। द एक्सप्रेशन, जो उसके एक्सप्रेशन थे, और हाव भाव, गेस्चर्स होते हैं हाव भाव, ऑफ द मॉन्क, और उस साधु के हाव भाव और एक्सप्रेशन को नोटिस किया। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, इट प्रूडेंट टू वॉर्न द मॉन्क वेल इन एडवांस, प्रूडेंट होता है बुद्धिमानी, यह बुद्धिमता होगी कि इस साधु को एडवांस में ही चेतावनी दे दी जाए, उसको वॉर्न कर दिया जाए। एड्रेसिंग द मॉन्क, मॉन्क को एड्रेस करते हुए, बोलते हुए, ही कमेंटेड, उसने कमेंट किया, उसने बोला, डोंट बी फुलिश टू ट्रस्ट दिस बीस्ट, बीस्ट होता है जानवर, ट्रस्ट विश्वास, इस जानवर पर विश्वास करके मूर्ख मत बनो। इट वॉन्ट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर अटैकिंग यू, यह तुम पर आक्रमण करते टाइम 2 बार नहीं सोचेगा। द फुलिश मॉन्क सेल्फ अब्जॉर्ड होता है आत्मलीन, इन हिज पर्सनल ग्लोरी, व्यक्तित्व गौरव, अब जो उसका व्यक्तिगत गौरव था, रिफ्यूज टू हीड टू द वार्निंग जस्ट ऑफर बाय द वाइज मर्चेंट, मूर्ख जो साधु था वो अपने व्यक्तिगत गौरव में इतना आत्मलीन था कि जो बुद्धिमान व्यापारी के द्वारा दी गई चेतावनी को भी उसने मना कर दिया। द मॉन्क सेड, साधु ने कहा, इट इज़ पेइंग इट्स रेस्पेक्ट्स, ये अपनी जो अपना सम्मान है उसको दिखा रहे हैं, पे कर रहे हैं। एंड इग्नोर द मर्चेंट्स वार्निंग, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका हम रिलेशन, पोजीशन, ओनरशिप बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और उसने जो व्यापारी ने जो चेतावनी दी थी उसको इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। सडनली, अचानक, ए रैम चार्ज्ड टुवर्ड्स द मॉन्क, जो एक मेढ़ा था वो साधु की तरफ आया, एंड नॉक्ड हिम टू द ग्राउंड, और उसने उसको जमीन पर गिरा दिया, टक्कर मार के जमीन पर गिरा दिया। वोंडिंग हिम, उसको घायल कर दिया, विद हिज हॉर्न्स, अपने सींगों से। क्राउड सून गैदर,
क्राउड होता है भीड़, एक भीड़ जल्दी ही इकट्ठी हो गई। द मॉन्क न्यू ही वॉज बैडली वोंडेड, वोंडेड होता है घायल, एंड वुड डाई सोन। साधु ने ये जानना कि वो बुरी तरीके से घायल हो गया था और वो जल्दी ही मर जाएगा। सो ही साइड, इसलिए उसने आह भरी, आई रियली होप पीपल डोंट मेक द सेम मिस्टेक एज आई डिड। उसने वो क्या बोला, आई रियली होप, मैं वास्तव में ये आशा करता हूँ कि लोग वो सेम गलती नहीं करेंगे जो उसने की। दे शुड नॉट फुलिशली वर्शिप लाइक आई डिड। उन्हें उसकी तरह मूर्खता से पूजा नहीं करनी चाहिए, वर्शिप नहीं करनी चाहिए। रिग्रेटिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती के बारे में दुखी होते हुए, ही डाइड ए सैड मैन, वो एक दुखी और उदास आदमी की तरह मर गया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।